सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 15 की। सो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में 400 लाइक तो कर ही दो। आई होप गाइस कि आप मेरे इस वीडियो में 400 लाइक कर दोगे। जिस वक्त ये इम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि फंग डॉक्टर से पूछती है कि वो कैसे हैं। तो डॉक्टर बताता है कि वो ठीक है। तो फिर डॉक्टर पूछता है कि तुम उनकी फैमिली मेंबर से हो। तब तक में वो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। तो ये डॉक्टर के हाथ में एक पेपर देखता है। वो उसे साइन करने के लिए लेके जल्दी से भागता है वहाँ से। तो फिर फंग उस पेशेंट के पास गिड़गिड़ा के रोने लगती है और कहती है शी मैंग उठो, शी मैंग उठो। और वो गिड़गिड़ाहट से रोती रहती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा प्यार रिजेक्ट किया, मगर मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। और कहती है प्लीज शी मैंग उठो, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तो फिर शी मैंग वहाँ आ जाता है और वो हर एक चीज देख लेता है जो फंग यांग कह रही होती है। और फंग यांग रोते रोते कहती है शी मैंग को, जिसको वो शी मैंग समझ रही होती है, उसे कहती है कि आई लाइक यू। और ये बात वो बार बार कह रही होती है। तो शी मैंग उसके पास जाके उसे किस कर लेता है। तो फिर शी उसे देख लेता है बेचारा। तो फिर हम देखते हैं फंग और मैंग को जो कार पे होते हैं, जहाँ फंग कहती है आपने मुझसे झूठ कहा और इसमें आपने हाउ का यूज किया। और कहती है मुझे किसी के बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंग कहते हैं मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। फंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हमें हॉस्पिटल चलने की ज़रूरत है। तो मैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। तो फंग कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताता है कि हम घर चल रहे हैं। तो फंग कहती है कि घर। तो फिर हम देखते हैं शी को जो उदास होता है और उसकी आंखें नम होती हैं। तो फिर मैंग और फंग को देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। तो फंग मैंग को कहती है कि आप खाओगे कैसे। तो वो कहता है कि तुम खिलाओगी। तो वो सूप पी के कहती है कि इसका टेम्परेचर ठीक है। तो फिर वो भी उसके हाथों से खुद ही सूप पी के कहता है कि टेम्परेचर ठीक है। तो फंग कहती है कि आपने मुझे कुत्ता समझा है क्या, जो मेरे हाथों को ऐसे पकड़ रखा है, मैं कहीं भी नहीं भागूंगी। तो मैंग कहता है मगर तुम झूठी हो। और कहता है मैं तुम्हें पकड़ के ही रखूंगा। और उसे कहता है कि कैरी ऑन। तो फिर वो दोनों हर जगह साथ साथ होते हैं, बर्तन धोते वक्त, पढ़ते वक्त, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी। शी मैंग ने उसका हाथ पकड़ रखा था और फिर वो जब नहा के आता है उसे बड़े प्यार से पकड़ लेता है। तो फिर वो सोने जाने लगती है। तो शी मैंग कहता है तुम नहाने जा रही हो। तो वो कहती है नहीं। तो फिर वो उसे पकड़ के अपने साथ सोने लेकर चला जाता है और वो दोनों सोए होते हैं। तो मैंग लाइट बंद करने के लिए उठता है। तो फंग कहती है मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो कहता है तैयार किस चीज़ के लिए। वो पाउच बना देती है। तो मैंग कहता है कि फूल। तो मैंग कहता है तुम लाइट्स ऑन में सोना चाहती हो। वो कहती है कि मैं कैसे भी सो जाऊंगी। तो फिर वो बताता है कि वो अक्सर लाइट ऑन में ही सोता है। वो पूछती है कि क्यों। तो वो बताता है मैं जब 8 साल का था तो वो एक अबैंडेड हाउस में फंस गया था और वो रूम में बहुत अंधेरा था और उस टाइम मेरे पापा मिस हो गए थे। तो वो कहता है तुम्हें ये सब फनी लग रहा होगा। तो वो बोलती है मुझे कैसे लग सकता है। और कहती है अब फ्यूचर में बिल्कुल अकेले नहीं हो और उसे हग कर लेती है। तो वो कहता है मैंने एक 5 साल की क्यूट लड़की को देखा था बट मुझे उसके बाद वो कभी भी नहीं दिखी। तो फिर फंग कहती है कि आपने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और कहती है 5 साल में मैं भी बहुत क्यूट थी। और कहती है कहीं आपने मुझे ही तो नहीं देखा था। तब वो देखती है कि मैंग सो गया है। तो वो भी सो जाती है।
तो फिर हम देखते हैं फंग उठती है और वो देखती है कि मैंग उसके पास नहीं है। तो वो देखती है कि वो नाश्ता बना रहा होता है। तो फंग उसके पास जाती है और मैंग उसे किस करता है और उसे बैठने को कहता है। तो वो बैठती है तो मैंग थोड़ा अंडा जला देता है। तो फिर वो नाश्ते को देख के कहती है कि पहले मैं मिल्क पीऊंगी। और उसके बाद वो कहती है कि आपका हाथ कैसे ठीक हुआ। और वो बताती है कि आज मॉर्निंग में उसकी प्रैक्टिस है और आफ्टरनून में उसे स्टूडियो जाना है। तो वो कहता है कि आज हम डेट चलेंगे, पहली बार हम तो टोटली पूरी तरह से टुगेदर हुए हैं। तो फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम डेट में यहाँ आई हो। और फंग वहाँ बीफ लेती है। तो फिर हम इधर देखते हैं फंग और मैंग घर में होते हैं, जहाँ फंग कहती है आप नूडल बनाओ, मैं वेज सजाऊंगी। और कहती है शी मैंग को आपको मैं कब पसंद आई। वो बोलता है तुम नोटिस करो। वो बोलती है जब मैं आपके घर आई थी। वो कहता है नहीं। वो बोलती है जब मेरे स्टोर में आप आए मैंने आपको छाता दिया, तब आप मेरी खूबसूरती में बेहाल हो गए थे। तो फिर वो दोनों वहाँ आटे से बहुत खेलते हैं और वो दोनों वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर हम वहाँ देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और हम इधर देखते हैं यू को, जो याओ को कह रहा होता है कि आज क्या बनाओगे मम्मा। वो कहती है आज फेस्टिवल है तो मैं डम्पलिंग्स बनाऊंगी। तो फिर वो यू को कोक देती है और खुद बीफ चॉप करने लगती है। और उधर हाव यू के घर आता है ढेर सारे फूड लेकर यू के लिए। तो फिर हाव से याओ पूछती है कि तुम्हें किसने पूछा। तो हाव बताता है कि मुझे मेरे दिल में तुम हमेशा रहती हो। तो फिर हम इधर मैंग को देखते हैं जो फंग के फ़ोन में अपना वॉलपेपर लगा देता है। तो फंग देखती है तो कहती है आपके फ़ोन में कौन सा सेवर है। तो फिर मैंग उसे किस कर लेता है और उसकी पिक क्लिक कर लेता है और कहता है अब मैं ये वॉलपेपर लगाऊंगा। तो फिर हम देखते हैं याओ को, जो यू को कहता है कि आप गुस्सा मत करो, अंकल सिर्फ काम करने आए हैं, करके चले जाएंगे। तो याओ कहती है कि ये सब कौन सिखाता है तुम्हें। और कहती है हाँ अंकल तो अच्छे कर रहे हैं, तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बना रहे हैं। और हाँ उसे प्यारे प्यारे इशारे दे रहा होता है और याओ भी उसे छोटी सी प्यारी सी स्माइल देती है। तो फिर हम देखते हैं कि फंग और मैंग कार में होते हैं और मैंग फंग से गाल पे किस मांगता है और वो उसे देती है। तो फिर हम देखते हैं हाउ को, जो डम्पलिंग बना देता है और कहता है मैं चलता हूँ। तो यू कहता है मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। तो याओ को वो सुना के बोलता है ऐसे। तो फिर याओ उसे रोक ही लेती है। तो याओ कहती है यू को चॉपस्टिक लाने को। तो हाओ कहता है कि मैंने पहले से ही खरीद रखा है, ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है स्पून लाने को। तो वो कहता है कि मैंने पहले से ही खरीद रखा है, ज़रूरत नहीं है लाने की। तो फिर वो कहती है बाउल लाने को। तो वो कहता है कि मैंने पहले से ही खरीद रखी है, ज़रूरत नहीं है लाने की। और याओ याओ भी इधर हाओ को प्यारी सी छोटी सी स्माइल दे रही होती है। तो फिर हम देखते हैं फंग और मैंग को, जो पिक क्लिक करा रहे होते हैं कार पे। वो दोनों एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फिर हाओ जाने लगता है और याओ को कहता है अगर तुम्हें फिर से डम्पलिंग खाना होगा तो तुम मुझे बता देना। तो वो बोलती है अगली बार से ज़रूरत नहीं है। तो हाओ कहता है तुम बता सकती हो कि कौन है यू का बाप, क्या नाम है उसका, क्या करता है वो, क्या वो तुमको मुझसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। अगर करता है तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तो याओ कहती है अभी जाओ, एनर्जी वेस्ट मत करो। तो हाओ बाहर जाके कहता है कि
मेरे से अच्छा कोई ट्रीट कर ही नहीं सकता और मैं गिव अप नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सरनेम ही हाव है। तो फिर हम देखते हैं मैंग को जो फंग को एक अंधेरी सी जगह में लेकर जाता है और उसे थीफ सीफ में बैठाता है और फंग को दिखाता है पूरे गैलेक्सी। नदी में उसने गैलेक्सी के पूरी तरह से डेकोरेशन कर रखी थी। वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे वो विश भी मांगती है। तो फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 15 यहीं ख़त्म होता है गाइज।